हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही हो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं विषय हिंदी के प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट पहला आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो नीचे लिखे गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इनमें प्रश्न पहला है, गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। दूसरा है, गैर हिंदी भाषी कलाकारों के हिंदी सिनेमा में आने के कोई कारण लिखिए। छोटा पर्दा से क्या तात्पर्य है, इसका आम जनजीवन की भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा। चौथा है, कुछ बहु प्रचलित और लोकप्रिय धारावाहिकों के उल्लेख से लेखक क्या सिद्ध करना चाहते हैं। पांचवा, सदी के महानायक से लेखक का संकेत किस फिल्मी सितारे की ओर है और लोगों पर इनका क्या असर हुआ। छठवा, फिल्म की टीवी ने हिंदी के प्रचार प्रसार में क्या भूमिका निभाई है। संक्षेप में आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 7 है, उच्चारण और भारतीय शब्दों में निहित उपसर्ग और प्रत्यय को छांटकर आपको लिखना है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो उस काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। उनमें से पहला है, माँ के स्नेह को कवच कुंडल क्यों कहा गया है। दूसरा है, विषम परिस्थितियों में माँ ही क्यों याद आती है। तीसरा है, मरुस्थलों के तपते पथ में तू ही मेघ झड़ी है माँ पंक्ति का भाव आपको लिखना है। चौथा है, उन पंक्तियों को उद्धृत कीजिए जिनका भाव है, जीवन में विविध अनुभवों के बीच माँ का साथ फूलों जैसा सुहाना होता है, आपको बताना है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना। इनमें से पहला है, बिना पानी सब सून। दूसरा है, राष्ट्रीय एकता। तीसरा है, साइबर अपराध का आतंक। चौथा है, कामकाजी महिलाओं की समस्या। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है, अपने क्षेत्र में एक सड़क चौड़ा कराने के बहाने आवश्यकता से अधिक पेड़ काटे गए हैं। इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए वन एवं पर्यावरण विभाग को आपको एक पत्र लिखना है। उसी के अथवा में दिया हुआ है, अपनी शाला के प्राचार्य को पत्र लिखिए जिसमें आपकी सहपाठियों और प्रशंसनीय और साहसिक कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित करने का अनुरोध हो। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला है, पेज 3 पत्रकारिता को क्या तात्पर्य है। दूसरा है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं। तीसरा है, जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण तथा सार्वजनिक विस्तृत माध्यम कौन सा है। चौथा है, संपादकीय किसे कहते हैं। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 6 है, नाटक के मूल 3 तत्वों अंगों का वर्णन कीजिए और उसी के अथवा में दिया हुआ है, कहानी के प्रमुख 3 तत्वों को संक्षेप में आपको समझाना है। क्लियर। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7, दिवाली मेला या स्वतंत्रता दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम विषय पर एक फीचर तैयार करना है आपको। अथवा में दिया हुआ है, प्रकृति के रखरखाव के प्रति उदासीन आधुनिक मानव विषय पर आपको फीचर लिखना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 8 कहता है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, बिना मुरझाए महकना कवि ने किसके संदर्भ में कहा है। दूसरा है, कवि के अनुसार कविता क्या है। तीसरा है, बच्चों के बहाने कविता को एक खेल क्यों माना गया है और उसी के अथवा में दिया हुआ है, उसी के अथवा में वैसा ही आपको दिया हुआ है पद्यांश, उसको पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर है। तो प्रश्न पहला है, इस काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम बताना है आपको। इस काव्यांश में प्रातः काल का वर्णन किस प्रकार हुआ है बताना है आपको। तीसरा, तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का क्या आशय है आपको बताना है। क्लियर। उसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुल अंक इसमें 4 हैं। इसको आपको अच्छे से पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर। तो पहला है, काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार को पहचान कर लिखिए। दूसरा, काव्यांश में भाव सौंदर्य को स्पष्ट करना है। अथवा में दिया हुआ है वैसा ही काव्यांश आपको फिर से आपको उसके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर।
उसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 11। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए कोई 3। इनमें से 4 दिया हो, 1 2 3 4, उनमें से आपको सिर्फ 3 करना है। तो इस गद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। क्लियर? उसी के अथवा में दिया हुआ है वैसा ही आपको पद्यांश फिर से इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको और नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है लेखक को जब सबसे ज़्यादा परेशानी कब होती थी। दूसरा है शेक्सपियर कौन था। तीसरा है निबंध लेखन के पूर्व उसकी रूपरेखा बनाना आवश्यक क्यों है। और चौथा है दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस कहावत का अर्थ आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 12 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला है व्यक्ति की निर्बलता कब प्रकट होती है। दूसरा लुटने पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। तीसरा है नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद था। चौथा है जाति प्रथा के श्रम को विभाजन काय की रूप न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का क्या तर्क था, आपको बताना है। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 13 कहता है यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल हो जाते हैं, ऐसा क्यों, आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 14 कहता है सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे, आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं, इस कथन का भाव आपको स्पष्ट करना है। क्लियर है? उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 15 एन कौन थी, उसका डायरी को इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज क्यों माना जाता है, आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है एन की डायरी में किट्टी को क्या क्या जानकारियाँ दी गई है, डायरी के पन्ने पाठ के आलोक को स्पष्ट आपको करना है। क्लियर है? तो ये रहा आपका कक्षा 12वीं का प्रदर्श प्रश्न पत्र हिंदी का पहला सेट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और हमारे चैनल में है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।